हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अभी तो विंटर का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। और हम लोग रोज़ जब भी नर्सरी जाते हैं तो कोई ना कोई एक नया प्लांट ख़रीद लाते हैं। बहुत सारे प्लांट मेरे बंदर ने ख़त्म कर दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग न्यू प्लांट ले करके आ गए, बहुत सारी कलियाँ। लेकिन अब यही समय है जब हम लोगों को समर के फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं। तो अब देखिए, ये जैसे प्लांट है कलांचो का, ये है तो विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये हमारा परमानेंट प्लांट है। तो इसी तरह से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो समर में फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट प्लांट होते हैं। आपके प्लांट वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस तरह के प्लांट हमें कि हम लोग लगाए बिना अपने गार्डन में मन नहीं मानता है। लेकिन कुछ समय के बाद इन प्लांट्स को मार्च अप्रैल तक इससे फ्लावरिंग होती है, उसके बाद इसको बचाना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के बाद सीजनल फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ, बिना देर किए ये परमानेंट प्लांट्स जो हैं उनको हम कटिंग से कई जगह लगा लें। और ये मेरे प्लांट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और इसमें फ्लावरिंग तो गर्मियों में होती है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट्स हैं मेरे। सीजनल फ्लावर वाले प्लांट जो होते हैं वो प्लांट्स भी कभी इनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे मेरा बेला है, इस समय बेला को आप कटिंग से बिना देर किए लगा लीजिए। जनवरी ख़त्म होने वाली है, तो इस समय आप लगा लेंगे तो मार्च अप्रैल तक आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी इसमें। और ये स्टार बेला है मेरा, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। ये गुलदाउदी भी मेरा परमानेंट प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग तो विंटर में होती है, लेकिन प्लांट परमानेंट है। तो इसके भी आप कटिंग कर करके, जैसे अगर फ्लावरिंग आपकी ख़त्म हो गई है तो इसको कटिंग कर करके अलग अलग करके आप प्लांट बना सकते हैं, या एक जगह करके रख दीजिए। जैसे अभी पॉट खाली करने होंगे, मान लीजिए दूसरे प्लांट समर वाले हमें लगाने हैं। इसी तरह से मेरा ये सदाबहार भी मैंने कटिंग कर दिया था इसको, और देखिए इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं। ये भी मेरा परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग समर में ही होती है। इस तरह से आप बहुत सारे समर के प्लांट हैं, इनको आप तैयार कर दीजिए। इसी तरह से ये चाइनीज़ प्लांट है, ये भी परमानेंट प्लांट है। लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग अभी थोड़ी देर गर्मियों में ही शुरू होगी। जहाँ धूप चालू तेज़ होगी तो इसमें भी फ्लावरिंग होने लगेगी। इस तरह से देखिए, छोटे से पॉट में इसको कटिंग करके मैंने लगाया हुआ था, और मेरा अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इसी तरह से आपका ये पटेला, टुमेरा को भी आप कटिंग करके अलग अलग लगा दीजिए। इसमें भी येलो कलर का फ्लावर आता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। इसको ज़्यादा घना नहीं होता है ये प्लांट। तो इस तरह से आप कटिंग करके देखिए, इसी पॉट में मैंने कटिंग करके लगाया था, और ये मेरा प्लांट लग गया है। ये सब समर में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है। इसी तरह से ये बटेला का है, ये भी मैंने कटिंग करके, कहीं से भी आप अक्सर जैसे वॉक करने जाते हैं तो आपको मिल जाता होगा, तो आप थोड़ा सा ज़रा सी कटिंग ला करके कहीं पर अपना पानी में भी डाल सकते हैं, और ऐसे ही लगा दीजिए थोड़ी सी मिट्टी में, तो ईज़िली ग्रो हो जाता है। और बहुत ही अच्छा, इसमें येलो कलर की इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। इसमें येलो कलर की फ्लावरिंग हो, मेरा येलो कलर का है, तो इसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। आप कहीं टहलने जाते हैं वहाँ से भी चुरा करके ला सकते हैं, और आप इसको लगा लीजिए। और इस समय फ्लावरिंग वैसे तो अगर आपने पहले से लगा दिया है तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इसी तरह से ये कनेर, ये भी परमानेंट प्लांट है। ये भी देखिए मैंने ऐसे ही ग्रो बैग में लगा दिया है कटिंग करके, और मेरा लग भी गया है। ये भी मेरा परमानेंट प्लांट है। अब समर में इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी, पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत है फ्लावर आते हैं। इसी तरह से बोगनविलिया, ये भी आपका परमानेंट प्लांट है, और अभी कटिंग करके आप लगा सकते हैं, ईज़िली लग जाएगा आपका। इसी तरह से आपके ये देखिए सब ये क्या बोलते हैं, नाइनो क्लॉक, और पर्सलोन है। ये देखिए पर्सलोन के हैं। ये सब कटिंग कर करके आप लगा दीजिए, तो मार्च अप्रैल तक आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, और ये तो ऐसा प्लांट है, आप एक बार ले आइए तो आपका बढ़ता ही चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। छोटे छोटे पॉट में, छोटे छोटे कप में, छोटे छोटे डब्बों में आप लगा दीजिए, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसी तरह से ये देखिए मैंने कनेर की कटिंग लगा रखी है,
और ये देखिए मेरा अभी निकाल के नहीं दिखा सकती हूँ, लगता है रूट्स डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन मेरा लग गया है। तो इसी तरह से आप भी बहुत सारे प्लांट कटिंग करके इसी समय आप लगा दीजिए। इसी तरह से रोज़ को भी आप कटिंग करके अभी भी लगा सकते हैं, तो आपके न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। मेरा तो सारी कलियाँ आज बंदर खा गए, बहुत नुकसान कर गए हैं आज बंदर। आज मेरे छत पे बहुत आजकल आना मुश्किल हो रहा है छत पे। इसी तरह से पर्पल हार्ट को देखिए सारी कलियाँ खा गए सब। ये देखिए कैसे कटिंग करके सब पूरा दांत से चबा के पूरा खा गए हैं सब, सारे प्लांट खा गए हैं पूरा। तो इसको भी आप पर्पल हार्ट को भी आप इस तरह से यहाँ से कटिंग कर दीजिए, और ये भी बहुत ईजिली मिल जाता है। इसको यहाँ से तोड़ करके आप नीचे की लीव्स हटा करके आप इस तरह से दूसरे पॉट में लगा दीजिए। ये भी बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हर सीज़न में फ्लावरिंग करता है। इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको इस समय आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और कहीं से भी जैसे आप अक्सर वॉक करने जाते हैं तो ये बडेला तो आपको अक्सर रोड किनारे भी मिल जाता है, आप चोरी से ले आइए। इसी तरह से ये भी आपको मिल जाएगा। चंपा भी आपको अक्सर वॉक करने जैसे जाओ तो मिल जाता है। इसको भी आप कटिंग से ला करके, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो देखिए मेरा बहुत ही खूबसूरत, अब सोच रही हूँ मैं बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, और बहुत ही अच्छे से मेरा लग गया है। इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं, और बिना देर के लगा लीजिए।